चलिए आज लेसन प्लान के बारे में समझते हैं। लेसन प्लान क्या है? चलिए जानते हैं। लेसन प्लान टीचर के लिए या किसी प्रशिक्षक के लिए एक मार्गदर्शन या किसी कार्य को करने की प्लानिंग है। जैसे एक रोड मैप, जिस तरह यात्री रोड मैप के द्वारा अपने पथ पर चलता है और भटकता नहीं है, उसी प्रकार एक प्रशिक्षक या अध्यापक इस लेसन प्लान के जरिए शिक्षार्थी को किसी पाठ या टॉपिक को समझाने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कक्षा में जो पढ़ाता है सिर्फ उसी टॉपिक और पाठ को ही पढ़ाएगा और अपना ध्यान भटकने नहीं देगा, जिससे छात्र को समझने में आसानी होती है। देखिए, टीचर को या एक इंस्ट्रक्टर को एक निर्धारित पाठ्यक्रम को सिखाना होता है। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो वह समय पर पूरे पाठ्यक्रम को नहीं सिखा पाएगा। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं टीचर कोई प्लानिंग नहीं करता है और वह अपनी याददाश्त के भरोसे बिना प्रैक्टिस किए जाता है, तब वह टीचर या प्रशिक्षक अपना आत्मविश्वास खो देता है और अपने टॉपिक से भटक जाता है। इसलिए लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जो हमारा IITI है और CITS है, वह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। लेसन प्लान बनाने के लिए 4 स्टेप विधि या 4 स्टेप मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इतिहास को देखें तो एक जर्मन दार्शनिक और शिक्षाविद हर्बर्ट ने यह पद्धति का आविष्कार किया था। हर्बर्ट के बाद निम्नलिखित 4 चरण विधि यानी 4 स्टेप मेथड के रूप में टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया गया। चलिए जानते हैं आखिर क्या है 4 स्टेप मेथड। 4 स्टेप मेथड में पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है टेस्ट। चलिए आगे बारी बारी से इसको समझते हैं। प्रिपरेशन यानी तैयारी। चलिए इसके बारे में समझते हैं। इस स्टेप में यानी प्रिपरेशन में एक इंस्ट्रक्टर को स्वयं को तैयार करना होता है, यानी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल को तैयार करना होता है। उसे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इस स्टेप में वह अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता है। किसी लेसन की प्लानिंग बनाते समय इंस्ट्रक्टर को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे टाइटल या टॉपिक कि उसे क्या पढ़ाना है, उस टॉपिक या टाइटल को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के कोई भी अध्यापक अपने छात्रों को गाइड या किसी चीज़ को सिखा नहीं सकता है। दूसरा, शिक्षक सहायक सामग्री को तैयार करना होता है। यह वह चीज़ें हैं जो किसी छात्र के लिए चित्र के जरिए आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग सिर्फ चित्रों को ही याद रखता है। जहाँ पर लोग हम देखते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ें सब भूल जाते हैं। इसलिए छात्रों को चार्ट, पारदर्शिता, मॉडल या वास्तविक कोई वस्तु चार्ट पर लिखी गई कोई सामग्री इत्यादि एक इंस्ट्रक्टर सहायक सामग्री के लिए प्रयोग करता है। और इसके साथ ही हमने क्या पढ़ाया है था यानी पिछला रिव्यू भी करता है। मोटिवेशन, उसके बाद आता है मोटिवेशन, यानी छात्रों को जो टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं उस टॉपिक के प्रति जागरूक करना, यानी उस टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, जिससे छात्र उस टॉपिक या टाइटल को समझने के लिए उत्सुक हों और उनका आत्मविश्वास शिक्षा के प्रति बढ़े। इसलिए टॉपिक के लिए हमें एक मोटिवेशन लिखना होता है और इसके साथ ही प्रिपरेशन में हम उस टॉपिक में जितना भी सिखाना होता है उसके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और उसको समझाने के लिए एक योजना तैयार करते हैं और उस टॉपिक के प्रति जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको असाइनमेंट के तौर पर तैयार करना होता है, जिससे छात्र उसको प्रैक्टिस कर सकें और उस टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आसानी से समझ सकें। 4 स्टेप मेथड में दूसरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन। एक इंस्ट्रक्टर को किसी लेसन की तैयारी करने के बाद विषय को पढ़ाना चाहिए। विषय को पढ़ाने के पहले छात्रों को ज्ञान कितना है उसको किसी भी प्रकार और किसी भी प्रभावी तरीके से जानना चाहिए। फिर उसके बाद पाठ का परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद उस लेसन को पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करना चाहिए। जो भी चार्ट या मॉडल या कोई लेख आपको छात्रों को दिखाना है उसको प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाना चाहिए, जिससे छात्र अच्छी तरीके से समझ सकें।
इसके बाद 4 स्टेप मेथड में तीसरा टॉपिक है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। चलिए इसको समझते हैं। इस टॉपिक में हमें इस चीज़ को दिखाना होता है कि छात्र कितना सीखे हैं। यानी जब हमने किसी लेसन को पढ़ा दिया है तो यह आवश्यक है कि वे अपने अभ्यास में उस ज्ञान का प्रयोग करें। यदि उनका ज्ञान अधूरा है तो वह क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि किस छात्र सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा छात्र उस लेसन को आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन टॉपिक में छात्रों को वास्तविक अभ्यास के ज्ञान को दर्शाने या बताने के लिए अवसर दिया जाता है। अर्थात एक इंस्ट्रक्टर कक्षा में पढ़ाए गए विषय से प्रश्न पूछता है और छात्रों को अभ्यास कराता है। आगे 4 स्टेप मेथड में चौथा टॉपिक है परीक्षण यानी टेस्ट। यह वह स्टेप है जिस पर सीखने की प्रभावशीलता को मापा जाता है। जब परीक्षा ली जाती है उसके बाद ही शिक्षण को पूर्ण माना जाता है, जिससे यह भी तय किया जाता है कि प्रशिक्षक या टीचर का परिणाम छात्रों को सिखाने के प्रति प्रभावी था या नहीं। परीक्षा के द्वारा ही कोई छात्र अपनी क्षमता को पहचान सकता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और इसके साथ ही हमें कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे लेसन के प्रति तुलनात्मक रूप से स्पष्टीकरण या हास्य रूप में स्पष्टीकरण और समझाने के तरीकों पर भी ध्यान देना होगा।